नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। ये एक कॉमन क्वेरी है। मैं चीज़ें आपको बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं, समझ में आ जाएगा। बहुत से लोग पूछते हैं सर सीएस, सीए और जो है आईसीडब्ल्यूए जो है, क्या वो एलिजिबल है सेबी रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लाइसेंस के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग क्वेरी था। बाकी जो है इन डेप्थ क्वेरी होते हैं, जो चीज़ें होती हैं पूछने के लिए, तो वो अपॉइंटमेंट लेके पूछ सकते हैं। मेनली जो क्वेरी होता है यहाँ पे कि सर क्या ये एलिजिबल है, अप्लाई करूंगा तो रिजेक्ट तो नहीं होगा। मैंने जो है 2 सीए का एप्लीकेशन अप्लाई करवाया हुआ था और वो अप्रूव हो गया है। तो यहाँ पे जो है सेबी जो है आपको सीए का और सीएस का डिग्री जो है वो आपको जो है अप्रूव करती है। ध्यान रखना, सीएफए और एफआरएम का जो है अप्रूव नहीं करती है। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो जो है बनाया हुआ है। एफआरएम वाले को और सीएफए वाले को जो है ऑलरेडी मैंने अप्लाई किया हुआ था। सेबी ने बोला ये जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी डिग्री है। मैं खास करके सीएफए और एफआरएम को जो है आरए के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे सीएफए को जो है एलिजिबल करती है सेबी आईए लाइसेंस के लिए। लेकिन आईए में एक दिक्कत है कि आपको 5 साल का प्रॉपर एक्सपीरियंस होना पड़ेगा सेबी रजिस्टर्ड फॉर्म में। तो वहां पे एक जो है कंसर्न जो है रहता है कि सामने वाले का 5 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं है। यहाँ पे जो है आपका यूजीसी का लेटर है। सिंपल सी बात है, जो भी आप डिग्री करो मास्टर्स की, खास करके 2 साल वाला होना चाहिए और वो यूजीसी या एआईसीटीई अप्रूव होना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपको एजुकेशनल क्राइटेरिया जो है फुलफिल करना है तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो है आपका यूजीसी का जो है आपका नोटिस है 15 अप्रैल 2021 का। इन्होंने जो है अप्रूव किया हुआ था। यहाँ पे सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यूए जो है क्वालिफिकेशन जो है टू बी ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू पीजी डिग्री, तो मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है तीनों को अप्रूव किया हुआ है। यहाँ पे सीए को भी किया हुआ है, सीएस को भी किया हुआ है और आईसीडब्ल्यूए को भी किया हुआ है। और तीनों में जो है फाइनेंस के सब्जेक्ट हैं, तो आपको सेबी जो है रिसर्च एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए जो है आपको दिक्कत नहीं करेगी। यहाँ पे सीएस में कंप्लाइंसेज हैं, लेकिन आपको फाइनेंस पढ़ना पड़ता है। तो तीनों डिग्री में जो है अगर आप अप्लाई करते हो तो सेबी जो है एक्सेप्ट कर लेगी। साथ में आपका एनआईसीएम 15 होना चाहिए। ध्यान रखना, बहुत से लोग बोलते हैं सर एनआईसीएम 15 कंपलसरी है क्या। मैंने सीए किया हुआ है, कंपलसरी है। ये जो आपका क्राइटेरिया है सेबी का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, उसमें आपका एनआईसीएम 15 जो है वो आता ही आता है। चाहे आपके पास कोई सी भी डिग्री हो, एनआईसीएम 15 होना चाहिए। तो कंपलसरी है, सीए हो, सीएस हो, आईसीडब्ल्यूए हो, एमकॉम हो, एमबीए हो और एनआईसीएम 15 है आपका, तो आप एलिजिबल हो। जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है अप्लाई करें, जो सेबी क्लैरिफिकेशन है उसको आप हैंडल करें, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए क्वालिफिकेशंस टू बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू पीजी डिग्री। और यहाँ पे जो है ये आपका अप्रूव्ड है, यूजीसी ने अप्रूव किया हुआ है। तो यहाँ पे यूजीसी ने अप्रूव किया हुआ है, इसलिए सेबी जो है एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रही है। सिंपल। ध्यान रखना, अगर सीएस, सीएस या फिर मान लो आप ये आईसीडब्ल्यूए हो तो आपके बहुत सारे कंप्लाइंसेज हो सकते हैं। मुझे अभी तक ऐसा नहीं मिला है। जो मैंने 2 अप्लाई किया था एप्लीकेशन सीए का, अप्रूव जो हुआ था, उसमें सेबी ने जो है उनको नहीं बोला कि अगर आप मान लो प्रैक्टिसिंग सीए हो या सीएस हो तो आपको जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सेबी जो है आपसे मांग ले। वो डिपेंड करता है क्लैरिफिकेशन कैसा आएगा, वो डिपेंड। जॉब का तो मुझे पता है, जॉब जो है अलाउ नहीं करती है सेबी। अगर आप किसी भी जॉब में हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, किसी भी जॉब में हो, सेबी आपको बोलेगी जॉब छोड़ने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप 9 to 5 जॉब में और 9 to 5 रिसर्च कैसे कर सकते हो, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो ये मुझे पहले से पता है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे कोई सी भी जॉब में हो, जॉब आपको जो है छोड़नी पड़ेगी। खास करके अगर आप प्रैक्टिसिंग सीए हो या सीएस हो, अभी तक मुझे ऐसा दिखा नहीं है कि सेबी जो है उसको बोल रही है कि आप जो है उसको सरेंडर कर दें। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप ऐसे काम कर रहे हो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है सेबी के आरए रेगुलेशन के साथ, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। आप पहले उसको जस्टिफाई कर दें, मतलब क्लैरिफाई कर दें सेबी को जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी चीज़ें हैं आपकी, जो भी यहाँ पे रेगुलेशंस हैं, अगर उसमें से कोई सा भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है आपका, चाहे वो जॉब के साथ हो, चाहे वो जो आप काम कर रहे हो उसके साथ हो, तो आपको सेबी को जो है पहले अपडेट करना है। क्योंकि सेबी कंप्लेन आने के बाद, सेबी कंप्लेन रिसीव करने के बाद जो है पूरा हिस्ट्री आपका जो है फिर से देखेगी। अगर आपने वो चीज़ नहीं किया है तो फिर वो एज ए फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन में वो मान लेगी और वहाँ पे आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो अगर आप सीएस, सीएस हो और ऐसा काम कर रहे हो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सेबी आरए का, रिसर्च एनालिस्ट का या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का है, तो आपको पहले डिस्क्लोज करना है। उसके हिसाब से भी आपको क्लैरिफिकेशन देगी कि आपको क्या करना है, आपको छोड़ना है या फिर अलग होना है या फिर जो भी चीज़ें हैं सभी आपको बताएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जो बेसिक क्लैरिफिकेशन था आपका, क्वेरी था आपका कि क्या सर सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यूए वाले जो हैं आरए और आईए लाइसेंस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आरए में आपको एक्सपीरियंस की जो है जरूरत आपको नहीं है। से भी क्लैरिफिकेशन में थोड़ा बहुत पूछ सकती है, लेकिन आपको कंपल्सन नहीं है। लेकिन आईए में कंपल्सन है। और वो मैं फिर से बता दूं आपको, ये जो है बोलते हैं सर ब्रोकर का हो गया या फिर बैंक का हो गया या फिर इंश्योरेंस कंपनी का हो गया, से भी एक्सेप्ट नहीं करती है। उनके ऊपर, मूड के ऊपर डिपेंड करता है, मैक्सिमम केसेस में नहीं करती है। अगर आपने कोई सेबी रजिस्टर्ड फॉर्म के अंदर काम किया है और प्रॉपर काम किया है, जहां पे आपको एचआर से रिलीविंग लेटर मिल सकता है, फेक नहीं, फेक आप लाते हो तो फिर दिक्कत होगी आपको।
अगर फेक वाले केस में एक बार पकड़े गए तो फिर आपको कितनी बार अप्लाई करो सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लाइसेंस आपको दे या ना दे। तो ध्यान रखना, फेक नहीं करना है, प्रॉपर आपके पास कोई सेबी रजिस्टर्ड कंपनी हो गई, जैसे ब्रोकर हो गया, एंजल वन हो गया, एसबीआई सिक्योरिटीज हो गया, एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो गया, म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई, पीएमएस कंपनी हो गई, जहां पे आपने काम किया हो, मेनली सेल्स में काम किया हो, जहां पे आपने इंटरेक्शन किया हो क्लाइंट से, तो वो एक्सपीरियंस वो काउंट करती है और वो अप्लाई करके जो है वो आप लगा के जो है आप जो है आईए का लाइसेंस ले सकते हो। आरए में आपको कंपल्सन नहीं है, आरए में आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर वो है आपके पास तो वही आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।